अभी सामने देखिए और सामने बैठ जाए, सीधे कर दीजिए। ठीक है, अभी छोटू भी आ गए हैं, आइए। बैठ जाओ बैठ जाओ। विस्तार फाउंडेशन आज 6वां स्थापना दिवस भी मना रहा है, 6th, जैसे कि आप लोगों ने मैसेज में देखा भी होगा। और विस्तार को स्टार्ट किए हुए देखते थे 6 साल निकल गए, पता भी नहीं चला। एक लंबी जर्नी रही, इसमें 2 बार कोविड भी रहा और साथ साथ में बहुत सारे बच्चे इस दौरान आए और हमेशा से बच्चे हमारे साथ बने रहे। कोविड के दौरान भी बच्चे बने रहे, कोविड के बाद तो और बने रहे। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि विस्तार के इस पूरे रेस में हम और सचिन अकेले काम करते रहे। बहुत सारे बच्चों का प्रेम मिला, स्नेह मिला, कई के मार्गदर्शन मिले। शहर के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं उन्होंने भी हम लोग का मार्गदर्शन दिया और साथ साथ में हमेशा हमारे इस लड़ाई में हम लोग अकेले कभी महसूस नहीं किए। और आज आप लोग वर्तमान में आप लोग सभी हमारे इस लड़ाई में साथ हैं। फाउंडेशन का मेन मोटो था लोगों के सोच के तरीकों को बदलना। जो हमारे जबलपुर में जो एक टेंडेंसी देखी गई है कि हम लोग की सोच बहुत पिछड़ गई है, क्योंकि महानगर होने के बावजूद भी महानगरीय विकास हो नहीं पाया जबलपुर में। इस चक्कर में सोच बहुत हम लोग की पीछे रह गई और उस कारण से बच्चों के मेंटल ग्रोथ में बहुत असर पड़ा। और जब हमारे यहाँ के बच्चे जब किसी बड़े महानगर में जॉब करने जाते हैं या किसी बड़े महानगर में कोई कोर्स करने जाते हैं, तो उनकी स्पीड और लाइफस्टाइल को देख के हमारे बच्चे काफ़ी अपने आप को हतोत्साहित समझते हैं कि वो उनके बीच में रह नहीं सकते, क्योंकि इतनी स्पीड से कार्यक्रम हम लोग कर नहीं सकते। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हमारे बच्चों को महानगरीय सोच देना जरूरी है, क्योंकि महानगर के साथ तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी आज हमारे लिए बन चुका है। 2024 साल चल रहा है और इसी के चलते हमने विस्तार फाउंडेशन का गठन किया और लगातार अपनी बातों को YouTube चैनल के द्वारा और कई माध्यमों से, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आप तक हमेशा ये बात पहुंचाई गई कि अपने सोच को विकसित करें और अब हमारे जो आसपास के महानगर है उनके साथ कदम से कदम हम मिलाएं। इसमें बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ मिलकर फ़ायदा भी उठाया। बहुत सारे बच्चे आज बहुत आगे निकल भी गए, कई बच्चे नहीं निकल पाए तो ये उनकी दुविधा थी, लेकिन हम लोग ने जो प्रयास किए उस प्रयास में कभी कोई कमी नहीं रखी। और साथ साथ में बहुत सारे सेलिब्रिटीज टाइप के भी लोग हमारे पास आए जिन्होंने अपना समय दिया, महापौर जी, विधायक जी, सांसद जी, सबने हमारे साथ बहुत मदद किया। तो आज इस मंच से हम लोग सबके लिए शुक्रगुजार भी कि उन्हें समय निकाला, हम लोग को मार्गदर्शन भी दिया और साथ साथ में आप लोग सब भी शुक्रगुजार है कि आप लोग ने हम लोग के साथ मिलकर इस विस्तार के इस पद्धति को आगे बढ़ाया और आने वाले समय में भी बहुत लोग हमसे फ़ायदा जरूर लेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। तो आप सबको एक साधुवाद के साथ हम इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और आप सभी हम लोग से और जितना चाहे सीख सके और अपने मित्रों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी सिखवाएं कि और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट होता है। माइंडसेट है तो ठीक है, नहीं तो फिर डिग्रीज तो सभी लेके बैठे हैं और सभी के माता पिता इतना तो करके ही जाते हैं कि कम से कम आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए, पर आगे बढ़ने का आपके ऊपर रहता है। तो आज के हम कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं और आप सब आज बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मैं भी 2 शब्द कहना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हम और सब ने मिलके 2019 में प्लान किया था। हम लोग 2 कंप्यूटर से अपनी जर्नी चालू किए थे, जिसमें से सर पढ़ाने आते थे बच्चों को और मैं सिर्फ बच्चे लादने का काम करता था। अभी भी वही काम करता हूँ, जो शुरू हुआ था वही अभी भी कर रहा हूँ। तो हम लोग की जर्नी 2019 से चालू हुई थी और हर किसी की जर्नी से आप लोग को सीखना चाहिए, चाहे हम लोग की छोटी सी जर्नी है उससे सीखना चाहिए कि आज जब हमने एक कमरे से स्टार्ट किया था, जिस रूम में हम बैठते हैं, अभी आप लोग ने देखा होगा हम दोनों बैठ के बात करते हैं, उसी उतनी छोटी जगह से हम लोग ने स्टार्ट किया था 2019 में। ये अलग बात है, 5 साल हो गए, 5 साल में मैं मानता हूँ कि इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई जितनी होना चाहिए थी, लेकिन ईश्वर की कुछ कृपा रही कि लगातार हम चलते रहे, बढ़ते रहे। तो जब हम आज उस समय हम जब उस जगह का 1500 रेंट देते हैं और आज हम लोग 15,000 रेंट देने के काबिल बने, तो ये लगातार चलने के कारण हुआ है। तो इससे एक सेंस एक सीखने मिलता है कि अगर आप लगातार चलते रहते हैं, हमें अपने जीवन से सीखने मिला। उस तरफ से आ जाओ, उस तरफ से।
हमें अपनी जर्नी से सीखने मिला हमें कि आपको अगर बर्दाश्त करने की शक्ति है, बर्दाश्त करने की, हर मौसम बर्दाश्त करने की, हर स्थिति परिस्थिति बर्दाश्त करने की शक्ति है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ। लेकिन कई लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी बिखर जाते हैं, किसी भी परिस्थिति में बिखर जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लगातार चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं तो जरूर पहुँचेंगे, बस आपको पहला कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ कई लोग आते हैं इंक्वायरी लेने, तो उनके दिमाग में बहुत से प्रश्न रहते हैं, सर मैं कर पाऊंगी, कर पाऊंगा। यही प्रश्न उनके क्या कहते हैं, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो हमेशा प्रश्न के प्रश्न बने रहते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनके अंदर प्रश्न बने रहे, लेकिन जब वो विस्तार में ज्वाइन किए तो वो प्रश्नों का हल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो वो उनके हमेशा जीवन में कहीं ना कहीं प्रश्न बने ही रहेगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहा हूँ मैं? yes, तो क्या है कि जो लाइफ है वो संघर्ष ही है, मैं इसको संघर्ष ही मानता हूँ। आप जब बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन से उसका संघर्ष चालू हो जाता है। हाँ वो आते रहेंगे। तो जब आप इस धरती पे आते हो ना तो उल्टी गिनती चालू हो जाती है। कोई भी, चाहे वो आज कितनी बड़ी पोजीशन में हो, तो कोई कहीं ऐसे नहीं पहुंचा, उसने भी लाइफ के बहुत से स्ट्रगल देखे होंगे। तो मेरा ये मानना है, आज के दिन में ये कहता हूँ कि कभी भी कितने बड़ा संघर्ष आए आपके जीवन में, बड़े से बड़ा, तो उससे घबराइए मत, क्योंकि हो सकता है ये संघर्ष, हो सकता नहीं है ही, क्योंकि जो आपका आने वाला जो भी संघर्ष आएगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ दे के जाएगा। अभी वो आपको संघर्ष लग रहा है कि नहीं, अभी बहुत मेहनत हो रही है, हमारी की ज़िंदगी खराब है, हमें के साथ संघर्ष हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें के साथ काय हो रही हैं, ऐसा नहीं है। आप उनकी ज़िंदगी भी देखो जिनके हाथ पैर विकलांग हैं, आप उनकी भी ज़िंदगी देखो जिनके माँ बाप नहीं है, आप उनकी भी ज़िंदगी देखो कैसी कैसी परिस्थितियों से आगे बढ़ रहे हैं वो लोग। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपकी ज़िंदगी है तो संघर्ष बना ही रहेगा और लाइफ टाइम तक बना रहेगा। आप ये मत सोचिए कि एक दिन तो हम कमा के बैठ जाएंगे तो संघर्ष नहीं रहेगा, क्योंकि आप उन पक्षियों को भी देखो जो अपना घोंसला बनाते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं, फिर उनको उड़ा देते हैं। तो जब मैंने उनके एक पक्षी का माइंडसेट देखो, एक चींटी का माइंडसेट देखो। मैंने चींटी से भी एक चीज़ सीखी है, कभी कोई चींटी आप चलती है तो आप एक कागज में चलती है, घेरा बना दो आप पेन का। किसी ने किया है ऐसा? किया है ना? ये कितना बड़ा उदाहरण है। एक घेरा बना दो चींटी के पेन का और उसके अंदर चींटी है, चींटी क्या करेगी बताओ? वो चार जगह से निकलने की सोचेगी, इससे क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ये क्या घेरा बन गया। अब सोचो एक चींटी कितना बड़ा माइंडसेट रखती है, तो भगवान ने तो अपन को क्या नहीं दिया है, सोचिए। तो बस इस्तेमाल करना आना चाहिए। जो इस्तेमाल सही जगह करता है वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, जो इस्तेमाल गलत जगह करता है वो गलत जगह पहुंच जाता है। सब इस्तेमाल का खेल है, ठीक है? तो ऐसे क्या आज अमित सर का जन्मदिन भी है, फाउंडेशन डे भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से थोड़ा बहुत बोलना जरूरी है। आजा अंदर, आजा तुम लोग, आजा अंदर, बुलाओ।